अब ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विनय कुमार आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो का नाम है पार्चुराइजेशन। पार्चुराइजेशन एक वैसी व्यवस्था होती है जिसमें बच्चे की डिलीवरी होती है। बच्चे जब गैस्टेशन पीरियड हो जाता है, माँ के पेट में यूटेरस में जब उसका काम खत्म हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको बाहर निकलना होता है। तो उसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। पास्चराइजेशन में बर्थ ऑफ चाइल्ड होता है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं। ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। बहुत यूटेरस जो है काफी ताकत लगाता है। दूसरा है ये न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल्स होता है। ये तीन चीजें हैं, बर्थ ऑफ चाइल्ड, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल। इसमें एक खास बात और भी याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हार्मोन्स में ऑक्सीटोसिन होती है, रिलैक्सेंस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। ऑक्सीटोसिन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ये जो आप देख रहे हैं कि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस है, इट इज ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन। दूसरा है रिलैक्शन। रिलैक्शन जो काम करता है वो इसका काम है एनलार्जमेंट ऑफ बर्थ कैनल। enlargement of birth canals and the ligament of pubic symphysis। दो चीज होता है, पहला है बर्थ कैनाल का enlargement करता है और दूसरा है pubic symphysis ligament। pubis लिगामेंट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। दो हमेशा याद रखिएगा। ये रिलैक्शन है। रिलैक्शन का मतलब होता है रिलैक्स होना। ये पूरी तरह से आपका बर्थ कैनाल, जिसे हम सर्वाइकल कैनल्स कहते हैं, उस पर वर्क करता है। तो इसका काम होता है जी कि भाई बर्थ कैनल्स को बड़ा कर देना, और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, जो पेल्विक गर्डल्स होते हैं, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, उसमें लिगामेंट्स पाई जाती है। उस लिगामेंट्स को क्या करता है कि ढीला कर देता है, रिलैक्स कर देता है। एक और ग्लैंड है हार्मोन से जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है कि यूटेरस की जो दीवार है जिसमें माइटोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम, और उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों स्मूथ मसल्स पर काम करता है। स्मूथ मसल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। तीन को लेयर होता है तो मायोमेट्रियम। स्मूथ मसल्स में कोशिश किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा एक्टोमाइसिन का फॉर्मेशन होता है। एक्टोमाइसिन MOY, उसमें एक्टोमाइसिन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हार्मोन्स होते हैं तीन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ऑक्सीटोसिन पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, दिस फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, साथ ही साथ ये रिलीज होता है। जो प्लेसेंटा होती है उस प्लेसेंटा से ये भी रिलीज करता है और ये भी इसमें मदद करता है कि यूटेरस की जो दीवार होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करने में। तो जैसे ही बच्चा का डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चा फुली ग्रोन कर जाता है, तो उसमें मूवमेंट चालू हो जाता है। तो यूटेरस की जो दीवार होती है वो यूटेरस की दीवार कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीवार इसको जनरली हम तीन लेबर में भी जानते हैं कि तीन लेबर होते हैं, लेबर नंबर 1, लेबर नंबर 2 और लेबर नंबर 3। इसमें आपको अब यूटेरस होता है, यूटेरस की जो दीवार होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वॉल, जैसे चाइल्ड इन यूटेरस होता है, चाइल्ड
इन द यूटेरस। यूटेरस में बच्चा होता है। तो जब यूटेरस में बच्चा होता है तो क्या होता है कि इससे ऑक्सीटोसिन, चाइल्ड इन द यूटेरस, बच्चा यूटेरस में होता है, कम्स ऑन द माउथ ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स में चला आता है, कॉजेस रिफ्लैक्स, जिसके कारण रिफ्लैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेनी स्मूथ मसल, सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, contraction of many smooth muscles, contraction of many smooth muscles and expulsion of child. हमेशा याद रखें, पेट में बच्चा होता है, यूटेरस में चाइल्ड है। जैसे ही यूटेरस में चाइल्ड्स होते हैं, हार्मोन जो होता है मूवमेंट करता है। यूटेरस में बच्चा होता है, कम्स टू द माउथ ऑफ यूटेरस। कैसे होता है? जैसे ही बच्चा यूटेरस होता है, फुली ग्रोन कर जाता है, उस मूवमेंट होता है। ऑक्सीटोसिन के चलते मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो बच्चा आगे बढ़ता है, जो चाइल्ड है वो आगे बढ़ता है। और इस समय गेस्टेशन के तकरीबन 1 या 2 वीक्स पहले बच्चा नॉर्मली हेड नीचे की ओर डाउनवर्ड हो जाता है। तो बच्चा जो यूटेरस में होते हैं वो नीचे की ओर आना शुरू कर देता है, मूवमेंट टुवर्ड्स डाउन एंड कम्स टू द माउथ ऑफ द सर्विक्स। कॉन्ट्रैक्शंस होती है। कॉन्ट्रैक्शंस होने के कारण क्या होता है कि बच्चा का मूवमेंट सर्वाइकल कैनल और सर्विक्स की तरफ होता है। द मूवमेंट ऑफ चाइल्ड टुवर्ड द सर्विक्स एंड इट ऑल ड्यू टू, ये जो होता है ये पूरी तरह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के कारण होता है, जो ऑक्सीटोसिन करवाता है। जैसे ही बच्चा कम्स टू द माउथ ऑफ द सर्विक्स आता है, उसमें कुछ घटनाएं घटती है। जैसे सर्विक्स के नजदीक जब आता है तो सर्विक्स में जो नर्व एंडिंग्स होते हैं, सबसे पहले तो एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है। फर्स्ट एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। हम जानते हैं कि बच्चा लिक्विड में रहता है, तो जैसे ही सर्वाइकल कैनिल या सर्विक्स के नजदीक आता है चाइल्ड, वैसे ही क्या होता है कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सब डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है कि बहुत अच्छा काम करता है कि बर्थ कैनाल लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग ऑफ बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल को लुब्रिकेट कर देता है, चिकना बना देता है, ताकि बच्चा को डिलीवरी के समय कोई दिक्कत नहीं हो। तो जैसे ही बच्चा सर्विक्स में आता है, सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके कारण बर्थ कैनाल लुब्रिकेट कर जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट घटना होती है कि सर्विक्स में नर्व एंडिंग होता है। क्या होता है कि सर्विक्स में नर्व एंडिंग होता है, नर्व एंडिंग। सर्विक्स में नर्व एंडिंग होता है। जैसे ही बच्चा नर्व एंडिंग के कांटेक्ट में आता है, वहां से एक सिग्नल ब्रेन को चला जाता है, और ब्रेन क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, उसको एक सिग्नल जाता है। उस सिग्नल को हम एक खास नाम दिया गया है, जिसे हम कहते हैं एक रिफ्लैक्स है, नर्व एंडिंग सेंड ए रिफ्लैक्स, सेंड ए
फर्गुसन रिफ्लेक्स। उसे याद रखिएगा, इसे फर्गुसन रिफ्लेक्स कहा जाता है। जैसे ही बच्चा सर्विक्स के नजदीक आता है, सर्विक्स में नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग को टच करता है, एक रिफ्लेक्स डेवलप होता है, एक सिग्नल डेवलप होता है, रिफ्लेक्स में सिग्नल, और वो सिग्नल को हम फर्गुसन रिफ्लेक्स कहा जाता है। ये सीधे हाइपोथैलेमस को चला जाता है, और हाइपोथैलेमस क्या करती है कि ढेर सारी मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, सिग्नल दे देता है, एंड हेल्प्स टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। और ये क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है। ऑक्सीटोसिन ये कॉजेज रिफ्लेक्स होती है। देखिए लिखा हुआ है, सर्विक्स में आया, कॉजेज रिफ्लेक्स हुआ, दिस इज कॉल्ड फर्गुसन रिफ्लेक्स। अब ये जो फर्गुसन रिफ्लेक्स है, जिसके चलते मदर के ब्लड में ढेर सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, और वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन यूटेरस वो पावरफुल कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैनल जो होती है बहुत ही पतली होती है, वहां पर काफी फोर्स लगेगा तभी बच्चा की डिलीवरी होगी। तो वैसी स्थिति में ये काम करता है आपका ऑक्सीटोसिन का ढेर सारी मात्रा में। कभी कभी एग्जाम होता है कि किस अवस्था में ऑक्सीटोसिन सबसे ज्यादा रिलीज होता है, तो जब बच्चा सर्विक्स के नजदीक आता है और सर्वाइकल कैनल से गुजरने की कोशिश करता है, उसी समय ए लॉट ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ताकि यूटेरस की दीवार काफी फोर्सफुल हो जाए, पावरफुल हो जाए। तो वैसी स्थिति में बच्चा को बर्थ कैनाल से निकलने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये कॉजेज रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स सिग्नल हुआ और ये ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। देखिए सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब ये जो सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है, ये पावरफुल कंट्रैक्शन कराता है, कंट्रैक्शन ऑफ मेनी स्मूथ मसल्स। इस परिस्थिति में एक्टोमाइसिन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ढेर सारा एक्टो। हम जानते हैं कि स्मूथ जो मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स में एक तरह का एनर्जी प्रोटीन्स होता है जिसको कहते हैं एक्टोमाइसिन। एक्टोमाइसिन होता है, ये एक्टोमाइसिन की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और जैसे ही पावरफुल होता है, चाइल्ड बाहर की ओर निकल जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बच्चा बाहर की ओर एक्सपेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो काम करते हैं, एक तो कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, और दूसरा है एब्डोमिनल पेन का कंट्रैक्शन। यानी कि एब्डोमिनल कैविटी होती है, जो पेट होता है, वो भी काफी जोर लगाता है, ताकत लगाता है। तो कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल प्लस एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन दोनों मिल करके क्या करता है कि बच्चे को बाहर निकलने में मदद करता है। एक और खास बात याद रखने की चीज है, ये जो तमाम क्रियाएं हैं, बच्चे का यूटेरस में फुली ग्रोन होना, बच्चे का डिलीवरी होना, बाहर निकलना, ये तमाम क्रिया में ए लॉट ऑफ मदर को दर्द होता है, पेन होता है। ये जो पेन होता है उसमें जो एनर्जी लगती है माँ की तरफ से, उसको एक वर्ड में कहा जाता है लेबर पेन। इसको हम लेबर कहते हैं। तो व्हाट इज लेबर? ये फोर्सफुल है। लेबर जो होता है एक फोर्सफुल एक्टिविटीज होती है, ये नेचुरल है, लेबर कहलाता है। इसी के क्रम में लेबर, LABOUR, लेबर होता है। एक्चुअली लेबर क्या है? तो एक फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसको 3 स्टेप में बांटा गया है। फर्स्ट लेबर होता है, फर्स्ट लेबर, सेकेंड लेबर एंड थर्ड लेबर होता है। जो फर्स्ट लेबर होता है, इट लास्ट फॉर 12 आवर्स। 12 घंटे के लिए होता है।
जिस समय शुरुआत होती है, फर्स्ट लेबर होता है, जो यूटेरस का मूवमेंट होता है, बच्चा यूटेरस में मूव करता है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट लेबर। माने यूटेरस का फर्स्ट लेबर होता है जब मूवमेंट ऑफ पेन, मूवमेंट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस वॉल, द मूवमेंट ऑफ चाइल्ड टुवर्ड द सर्विक्स, ये सब के सब फर्स्ट लेबर में होता है। तकरीबन 12 घंटे का चलता है। 12 घंटे तक पेन इसमें आता जाता रहता है। इसमें कहते हैं रेगुलर पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होता है। रेगुलर पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। एमनियन एंड कोरियन रैप्चर कर जाता है। एमनियन और कोरियन जो फीटल मेम्ब्रेन है वो रैप्चर कर जाता है। तो फर्स्ट लेबर हुआ। तो फर्स्ट लेबर जो होता है यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस का लेबर होता है, जिसमें बच्चा जो होता है वो अपना पोजीशन चेंज करता है। वट हो पोजीशन चेंज कर लिया, हेड नीचे की ओर हो गया और अब बच्चा का मूवमेंट सर्विस की तरफ हो जाता है। करीब करीब 12 घंटे में हो जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में एमनियन और कोरियन भी टूट जाते हैं। रेगुलर पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होता रहता है। एक दूसरा स्टेज होता है सेकंड, इसको हम डायलेशन भी कहते हैं। इसे हम डायलेशन भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड डायलेशन। सेकंड स्टेज, सेकंड लेबर एक्सपाल्सन कहलाता है। सेकंड जो लेबर होता है वो एक्सपेल्सन कहलाता है। इट लास्ट फॉर अबाउट 20 मिनट्स टू 1 आवर। बीस मिनट से ये बहुत ही ताकतवर होता है, पेनफुल होता है। 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे का होता है। इसमें बच्चा जो है बाहर निकलता है। डिलीवरी इज डन। सेकेंड लेवल में डिलीवरी होता है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होता है। इसमें सबसे ज्यादा लेबर पेन होता है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और इसमें थर्ड जो होता है आपका थर्ड लेवल। तीसरा लेबर होता है। जो तीसरा लेबर होता है इसे प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं। प्लेसेंटल प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं। इसमें 10 से 15 मिनट्स का होता है। टेन टू 15 मिनट्स के होती हैं और बच्चा जन्म ले लेता है। डिलीवरी इज डन। बच्चा जो है बाहर निकल आता है। इसके साथ साथ यूटेरस बिगिन श्रिंक्स। यूटेरस सिकुड़ना चालू हो जाता है और 3 चीजें जो होती है प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीटल मेम्ब्रेन्स। प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड
एंड ये सब के सब एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ये सब के सब बाहर निकाल दिए जाते हैं, टोटल के टोटल। तो थर्ड लेवल होता है जिसमें तमाम क्रियाएं हो जाती है। ये सब के सब टोटल के टोटल क्रिया में थर्ड लेवल में होता है। दिस इज द थर्ड लेवल। इसके बाद एक और क्रिया होती है, तो इस तरह से हमने 3 लेवल देखा। इसके बाद पूरी नॉर्मल स्थिति जो होती है, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन, तकरीब पेट जो नॉर्मल स्थिति में आता है 28 से 38 दिन के बाद। इन अबाउट नॉर्मलाइजेशन इट इज डन इन 28 to 35 days। 28 से लेकर के 35 दिन के बत्तर में, इन अबाउट 28 से 35 दिन के अंतर्गत जो वोमेन थी, जो डिलीवरी दिया हुआ बच्चा, उसका पेट जो है नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लुक्स लाइक नॉन प्रेग्नेंट। अब नॉन प्रेग्नेंट जैसा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पॉस्चराइजेशन बताया। पॉस्चराइजेशन की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे होता है, पूरी तरह से न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम पर आधारित होता है। इसमें ऑक्सीटोसिन का बड़ा रोल होता है, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स है, ये सब का बड़ा रोल होता है। हमने लेबर का भी बता दिया कि क्या क्या चीज होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसे देखेंगे। थैंक यू।